अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, कैसे तबीयत है सबकी। तो गाइस मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी जो है ना वो न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और मेरे ख्याल से और ऐसी खुशी है कि जिसका कोई नामो बदल नहीं है। और इसको मेरी मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी। मैं कोई 5 साल से जो है ना वो लगातार इसी चीज़ के पीछे भाग रही थी। बस मैं भागी जा रही थी, लेकिन मुझे ना कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कोरोना आ जाता था, कभी कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता था कि जिससे ये मेरी जो चीज़ थी ना वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी और मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि या अल्लाह के मतलब मैं अल्लाह से कहती होती थी कि या अल्लाह मतलब ये लोगों की और फलां की होगी, फलां की होगी तो मेरी क्यों नहीं हुई। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान रहती थी। और एक टाइम तो बीच में ऐसा आया कि मैंने बिल्कुल जो इसके पीछे भागना और एफर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मेरी नसीब में ये नहीं है, हो सकता है कि मेरे नसीब में ना ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की कोशिश के बाद, इतनी भागम भाग के बाद और अभी अभी अचानक से मेरी लाइफ में ये टाइम आया, ये मोमेंट आई है कि सरप्राइज जैसे नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको सरप्राइज दिया और आपने सोचा भी नहीं होता कि कब कहाँ से कैसे और क्यों। तो वो वाली चीज़ मेरी लाइफ में अचानक से आई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ख्वाहिश है वो क्या कहते हैं पूरी होने जा रही है। और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना काम में अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ। मैंने कहा यार मैं अपनी इस जर्नी को जो है ना वो शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और किसी के लिए नहीं तो अपने लिए इन सारी मोमेंट को संभाल के रखूँगी। इसको जो है वो ना कैमरे के अंदर जो है ना वो इस मोमेंट्स को, इस फीलिंग्स को, इस हर चीज़ को जो है ना वो कैमरे में जो है ना वो कैप्चर कर लूँगी और किसी ऐसे टाइम में बैठ कर देखूँगी। और मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। अच्छा, तो वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि वो मेरे ख्याल से हर मुसलमान औरत, हर मर्द की होती है, तो मेरी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और वो थी उम्रा। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती थी और बीच में मेरी लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आया, बिल्कुल ऐसा टाइम आया। पहले एक शौक होता था कि भाई शौक है, अल्लाह के घर जाना है, तो वो एक चीज़ों से अनजान, दुनिया से अनजान, हर चीज़ से अनजान, नहीं पता होता था कि बस ये था कि अल्लाह के घर जाना है, बस इतना पता था कि अल्लाह के घर जाना है, हम भी जाएंगे, सब जाते हैं। लेकिन बीच में आपकी लाइफ के अंदर एक कुछ चेंजिंग होती रहती है। आपका ऐसा टाइम आता है कि जो जो हो आप आपका जो है वो बदल जाता है, आपका दिल बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, आपके जज्बात जो है वो और तरह से होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आया बिल्कुल कि मुझे लग रहा था कि यार मैंने ना उधर जाना है। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह के घर जाना है। अल्लाह के घर जाऊंगी तो इंसान को सब्र आता है, मुझे सब्र आएगा या मुझे हिम्मत आएगी, या मैं जाऊंगी, या मुझे लग रहा था कि यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट है, मैंने नहीं जीना। तो मैं उससे पहले मैं जॉब करती थी और जॉब के दौरान मेरी ख्वाहिश थी कि यार ये जो मेरी सैलरी आती है, जो पैसे मिलते हैं, या इन सारी के सेविंग करके मैं अल्लाह के घर जाऊंगी, मतलब आपने जो काम किया काम के दौरान वो उसमें से अल्लाह के घर जाऊंगी। सेविंग तो मैंने की, बचा के भी रखे, लेकिन मैं जा ना सकी। लेकिन आज वो टाइम आ गया है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ने बुलाया है। हम कुछ भी कर लें, हम जितना भी सोच लें, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा अगर सेविंग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो जब तक अल्लाह को मंजूर नहीं होता हम नहीं जा पाते। तो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया है और इंशाल्लाह मेरी जल्दी ही फ़्लाइट है। तो उस लिहाज से यार मेरी मतलब इतनी सारी बातें कि मैं बोलूँ तो मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी और मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ और मैं मतलब क्यों बोल रही हूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। बट यार मतलब ये वो टाइम है। बैग है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो चीज़ है वो, हाँ, ये एहराम है। सबसे पहले जो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट उम्रा करूँगी तो एहराम पहनूंगी ये वाला। और उसके बाद ये मेरे बहुत सारे जो हैं वो एहराम की जगह में ये स्टालर है एक, और ये भी स्टालर है, अलग अलग कलर के स्टालर लिए हैं। ये भी स्टालर है और ये भी स्टालर है, 4 5 ये भी स्टालर है।
और मैंने आज स्टालर बहुत ज़्यादा लिए। मैंने लाइफ में कभी भी स्टालर नहीं लिए, लेकिन अभी मुझे स्टालर लेने पड़ रहे हैं। मैं वाकई में स्टालर नहीं लेती हूँ, मैं मतलब मैं दुपट्टी लेती हूँ या वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा यूज़ करती थी। एक ये भी स्टालर है, और फिर एक और स्टालर है, यहाँ एक और स्टालर है। इतने स्टालर है, आपने कहना कि पता नहीं उधर इसने स्टालर ही लेके जाने। लेकिन जब हम एहराम की हालत में होते हैं ना, तो एहराम में हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो वाइट कलर का ही यूज़ करें, आप सब कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कोई 7 8 9 कलर के लिए हैं। और एक और चीज़, जो एहराम के नीचे हम कैप पहनते हैं, ये वाली कैप ली है मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग देखे हैं, उसके अंदर लड़कियां जो है वो उन्होंने कैप डाली होती है नीचे। तो मैंने ये मतलब थोड़ा मैचिंग करने की कोशिश की है ड्रेसेस के साथ। और जो ये एहराम की जगह जो ये स्टालर मेरे यूज़ होंगे, स्काफ कहते हैं जिनको हम, स्काफ यूज़ होंगे। तो ये मैरून, ऑरेंज, ब्लैक, मोर ब्लैक, और ये है स्किन कलर। ये मैंने अलग अलग किस्म के जो है वो कैप लिए। और मतलब जो ये मेरी ये ना मेन चीज़ें हैं अंदर। ये जो जितने भी स्टालर्स हैं, ये कैप्स हैं, ये आपका जो है ना वो मेन हिस्सा होता है इसका, उम्रे का। आपने जो है वो एहराम बांधना है और अपने बालों को और अपने आप को कवर रखना होता है। और उसके बाद मैंने ये एक अबाया ली है, ये मेरी फ्रेंड है सैरिश, उसकी पसंद का है। ये सारी शॉपिंग जो है ना वो उसके साथ की है। अबाया मेरे पास और भी हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे बिल्कुल नहीं पड़े हों। और उसके साथ मैंने एक ये लिया है, ये बड़ा अच्छा मुझे स्टफ लगा है, और मेरी हाइट के लिहाज से ये बहुत मज़े का है। स्टफ भी अच्छा है और डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। और इसके साथ मैंने अपना, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा टावल यूज़ करे। होटल का टावल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, मुझे पसंद नहीं है कि यार मैं किसी का टावल यूज़ करूँ या मेरा कोई टावल यूज़ करे। तो ये मैंने टावल अपने लिए लिया है वहाँ के लिए। और ये मैंने एक मिनी बैग, हैंड कैरी मतलब छोटा बैग लिया है। इसमें मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें अगर मुझे यूज़ करना आया, अगर मैंने यूज़ करना चाहा तो मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और कुछ मैंने ड्रेसेस लिए हैं, ड्रेसेस मैंने काफ़ी लिए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि उन ड्रेसेस को ये ड्रेसेस के अंदर लेसें वगैरह, ये औरतों वाले काम है, ये तो औरतें समझ सकती हैं कि अंदर सारी लेसें हैं इसकी। मतलब मैंने इतनी लेसें और वो इतना कुछ ले लिया ना ये शॉपिंग। और ये फिर एक और ड्रेस है, इस तरह का ड्रेस है। और ये ड्रेस है वो मैंने टेलर को दे आई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरे काम बहुत करने वाले पड़े हैं। मुझे इमरजेंसी में हर चीज़ करनी पड़ रही है। मतलब मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं इतना टाइम निकालूं और इतनी सारी चीज़ें लूं। और मेरे ये भी एक ये ड्रेस है, ठीक है। और मैं इसके अलावा काफ़ी सारे ड्रेसेस, 6 7 ड्रेसेस जो है वो मैं दे आई हूँ, और कुछ मेरे स्टिच भी हो गए। लेकिन मैंने इतने साथ लेके नहीं जाने, फिर भी मैंने कहा यार देखूंगी मौसम के लिहाज से, अगर मुझे वहां पे ज़्यादा रुकना पड़ गया तो ठीक है। और मैंने हैंड कैरी लिए हैं, हैंड कैरी मेरे पास पहले भी थे, लेकिन अभी मैंने कहा कि यार मैं लूँगी। ये वाला कलर लिया बट मुझे ये कलर ना पसंद नहीं आया। ये कलर लिया है बट ये मुझे कलर पसंद नहीं आया। यार इसके 2 टायर है, 4 नहीं है, मुझे 4 टायर वाला अच्छा लगता है। खैर एनीवे मैं उसको चेंज कर लूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी आज की शॉपिंग है। अभी मेरी शॉपिंग बहुत पड़ी हुई है, वो जैसे मैं साथ साथ करूँगी ना तो मैं साथ साथ दिखाऊंगी, और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो भी मैं दिखाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। और मैं अपनी इस पूरी जर्नी को, उम्रा की जर्नी को रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी और अपने लिए भी संभाल कर रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।